अब वेगोट्स्की की थ्योरी समझते हैं। जब वेगोट्स्की लर्निंग की बात करता है तो उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि बच्चा अकेला नहीं सीखता, वो हमेशा किसी ना किसी सोशल इन्वायरमेंट में होता है। घर, स्कूल, दोस्त, टीचर और यही लोग उसकी लर्निंग को शेप करते हैं। इसलिए उसके अनुसार लर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट दिमाग के अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है, लोगों के बीच होता है। अब इसे धीरे धीरे समझो। हर बच्चे के पास ऐसा लेवल होता है जहाँ वो कुछ काम बिना किसी हेल्प के कर सकता है। जैसे कोई बच्चा खुद से ड्राइंग बना सकता है या सिंपल काउंटिंग कर सकता है, ये उसका प्रेजेंट लेवल है। लेकिन हर बच्चे के अंदर उससे आगे जानने की एबिलिटी होती है। अब बस वो अकेले नहीं कर पाता। अगर कोई उसे गाइड करे तो वो वही काम कर सकता है जो पहले नहीं कर पा रहा था। यही जगह सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी को वेगोट्स्की ने नाम दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट इज़ ZPD। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला या निकट, तो इसका मतलब हुआ डेवलपमेंट जो बच्चों की करंट एबिलिटी के पास है लेकिन पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। जब इस ZPD को बच्चा खुद से आगे बढ़ाता है, उसे किसी की ज़रूरत होती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी MKO। ये कोई भी हो सकता है जो बच्चों से ज़्यादा जानता है। ज़रूरी नहीं कि टीचर ही हो, ये पेरेंट या फ्रेंड भी हो सकता है। यही बच्चे को गाइड करता है। अब गाइडेंस कैसे दी जाती है ये समझना भी ज़रूरी है। अगर टीचर सीधा आंसर बता दे तो बच्चा बस याद करेगा, सीखेगा नहीं। इसलिए टीचर स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है, थोड़ा हिंट देता है, डायरेक्शन देता है। इस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। शुरुआत में हेल्प ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है और अंत में बच्चा खुद करने लगता है। अब लर्निंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब बच्चा कोई काम कर रहा है तो वो अक्सर खुद से बात करता है, जैसे ये यहाँ रहना है, नहीं ये गलत है। इसे वेगोट्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। ये दिखाता है कि बच्चा एक्टिवली सोच रहा है और खुद को गाइड कर रहा है। धीरे धीरे ये बोलना अंदर चला जाता है और बच्चा मन में ही सोचने लगता है। इसे इनर स्पीच कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस पहले बाहर था वो अब अंदर इंटरनल हो गया है। अब यहाँ एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इंटरनलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग पहले सोशल इंटरेक्शन में हुई थी, अब वही बाद में बच्चों के अंदर परमानेंट नॉलेज बन जाती है। पहले बच्चा किसी के साथ मिलकर काम करता था, फिर बाद में वही काम अकेले करने लगता है। वेगोट्स्की का मानना था कि लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता है। मतलब अगर सही गाइडेंस मिले तो बच्चा अपनी करंट एबिलिटी से आगे जा सकता है। इसलिए टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टीचर सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि गाइड होता है जो बच्चों को सही लेवल पर पुश करता है। अब कल्चर की बात भी ज़रूरी है। वेगोट्स्की कहता है कि हर बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है वही उसकी थिंकिंग को शेप करती है। इसलिए अलग अलग कल्चर में बच्चों की लर्निंग स्टाइल अलग हो सकती है। अब अगर इसे पियाजेट के से कंपेयर करें तो फ़र्क साफ दिखता है। पियाजेट के अनुसार बच्चा खुद अपनी नॉलेज बनाता है और लर्निंग उसकी मेंटल रेडीनेस पर डिपेंड करती है। अगर बच्चा रेडी नहीं है तो उसे सिखाना मुश्किल है। लेकिन वेगोट्स्की कहता है अगर सही गाइडेंस मिले तो बच्चा उस लेवल की चीज़ भी सीख सकता है जिसके लिए वो अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। पियाजेट के लिए लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, जबकि वेगोट्स्की के लिए लर्निंग सोशल प्रोसेस है।